Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आज बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया है एंड आप में से जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, आप लोगों ने इसका फॉर्म फिल किया है, तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है। और ये एग्ज़ाम हमारा 19 मार्च है, जिन्हें नहीं पता था, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पता था, आई थिंक कुछ लोगों को शायद नहीं पता था, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओके एंड पहले मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मेंस पैटर्न का एग्ज़ाम है, तो मुझे लगा सिर्फ एक शिफ्ट में होगा, लेकिन नहीं, दो शिफ्ट दे रखी है। तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में है, 7:30 वाला, और दूसरा जो शिफ्ट है आपका वो है 12:30। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम किस शिफ्ट में पड़ रहा है। उसके जस्ट एक दिन पहले ही हमारा LICAA मेंस का भी एग्ज़ाम है, जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है। तो बैक टू बैक 2 मेंस के पेपर हैं हमारे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया के मैंने ज़्यादा मॉक नहीं दिए। काफ़ी लोग स्कोर के लिए बोल रहे थे, शेयर करने के लिए। तो इससे पहले मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई थिंक प्रैक्टिस मॉक का था वो, ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने ये ऑलिव बोर्ड का भी फर्स्ट वाला कर लिया है अटैम्प्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई थिंक एक और मैंने दिया है या नहीं टेक्स्ट बुक से, ठीक है, वो मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। तो बस 2 ही 3 मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं बैंक ऑफ इंडिया के। बाकी मैं LICAA मीन्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, उसी के मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ। पहला वाला तो ठीक गया था, उसके बाद जो मेरी परफॉर्मेंस आ रही, कौन रीजनिंग सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब मतलब ठीक है, सबका ही जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा जो 2 सेक्शन हमारे जो हमें परेशान कर सकते हैं या कर रहे होंगे, वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का और दूसरा है इंश्योरेंस का, ठीक है। उसका है, अगर आप ज़रा से पॉइंट से भी डिस्क्वालीफाई हुए, मतलब होता नहीं सेक्शनल कट ऑफ जो आपकी एक नंबर से भी, तो वो आप कितने भी अच्छे परफॉर्मेंस आपने किसी भी सेक्शन कर रखी हो, वो फिर आप समझ रहे होंगे, ठीक है, जो भी पैटर्न्स उसमें हैं। तो वही चीज़ें हैं, जितने भी मॉक मैंने अभी तक दिए 2-3, उसमें सब में मिस्ड लेके आ रहा था, थोड़ा सा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और बाकी मैं कर रही हूँ इंश्योरेंस अपनी तरफ से, जितना मुझसे हो पा रहा है, नोट्स बना के 1 लाइनर फॉर्म में जितना भी, कि ताकि मुझे चीज़ें वहाँ पे याद रहें। कि करंट अफेयर और इंश्योरेंस जो भी है, जो भी मैं चीज़ें लर्निंग वाली होती है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है, ठीक है। हम कितना भी पढ़ के जाते हैं, लोग कहते हैं कि शायद सोर्सेज सही नहीं होंगे, अच्छे से किया नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं, आप पढ़ते रहते हो, रिवीजन करते रहते हो, तो कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती है। वहाँ जब ऑप्शंस सामने आते हैं तो हम खुद कन्फ्यूज़ होने लगते हैं कि इसका ये होगा या होगा। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है। कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल, तो नहीं कह सकते, बट मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो बाकी जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, आपने देख ही लिया सारी चीज़ों को, कैसा क्या रह रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हमारा रिज़ल्ट बेस्ट आए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होना, मेंस, कितने सारे मेंस हम लोगों ने दे दिए, कितने सारे, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम आता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ जितने फॉर्म मुझसे हो पाते हैं, जो मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिए वो भी कर रही हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, फिल करने की। क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसके मेंस भी हो रहे हैं, ठीक है, दे रही हूँ। बट वही चीज़ें, तो वही जैसे कि भी 3 रिजल्ट्स हमारे आए, ठीक है। तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट था स्पेक क्लर्क का, बहुत से लोगों का था, तो कमेंट्स भी ऐसे थे, ग्रुप में मैसेज की बात करें तो बहुत से लोगों की एज निकल गई है, ठीक है, क्लैरिकल की एज ही नहीं है। तो थोड़ा लगता है ना कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ उस फेज में, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत सामने वाला इंसान नहीं एक्सप्रेस कर सकता आपसे, ठीक है। वर्ड में आप नहीं समझ सकते कि अंदर से क्या चीज़ें चल रही होती हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है। बट सच में ना, ये चीज़ें सब स्पीचलेस है, मतलब कुछ इस बारे में बोल ही नहीं सकती, और क्या ही कहें। एनीवे सॉरी। तो मैं मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मॉक टेस्ट मैंने दिया था, ठीक है। इसमें जो मेरा टोटल स्कोर रहा है वो 123.21 रहा है। एंड इंग्लिश सेक्शन, जो कि आप सभी को पता है क्वालिफाइंग है, 40% है, ठीक है। तो उसका इंग्लिश में जो मार्क्स रहे हैं मेरे 18.29, ठीक है। तो 16 मार्क्स आपके होने चाहिए, तो क्वालिफाइंग है, जैसा कि आपको पता है, तो ठीक है। सॉरी एवरीवन, मैं थोड़ा सा। एंड रीजनिंग सेक्शन मैंने 42 अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें 56 स्कोर रहा है मेरा। GA सेक्शन मैंने किए थे 23, तो उसमें मेरे 15.50 मार्क्स रहे हैं। DI पोर्शन की बात करें तो 22 मैंने क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें जो मेरा स्कोर आया है 33.43। तो इंग्लिश हमारा ऐड नहीं होना है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इसलिए जो स्कोर्स बनने चाहिए थे, मतलब इन्हीं 3 सेक्शन से बनेंगे, रीजनिंग हमारा, GA और DI पोर्शन, ठीक है। तो इन्हीं से जो स्कोर बनना चाहिए था, बट इसमें इन्होंने आई थिंक इंग्लिश भी ऐड कर दिया, इसलिए 123 शो कर रहा है। अब बाकी जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे क्या करेंगे, मतलब टोटल स्कोर कैसे आएगा, रिजल्ट क्या रहेगा, वो हमें बाद ही में पता चलेगा, ठीक है। तो परसेंटाइल जो रहा है 93.8 रहा है। आप लोगों का जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है, और सेक्शनल भी बताइएगा। साथ ही साथ आई थिंक आप देख लेना कि मेंस का ये पहला मॉक फ्री है या नहीं है, क्योंकि मेरा पेड है तो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों के पास नहीं भी, अगर आपने नहीं भी परचेज़ कर रखा तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर फ्री है तो,
नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन लोग का LIC मीन्स है तो सबसे 2 सेक्शन जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं इंश्योरेंस के और जनरल अवेयर्स के, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि उसके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा, उसमें आप क्वांट रीजनिंग जो परफॉर्मेंस चल रही है मॉक टेस्ट की, दोनों मॉक टेस्ट की बात करें तो वो दोनों सेक्शन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे, सभी से हो पा रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट में देख रहे होंगे, वहाँ पर भी हो जाएंगे। लेकिन ये 2 जो सेक्शन है वो हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप भी ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो और बताइएगा कि आप लोग एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है, और अपने स्कोर्स भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।